फोर्थ क्वेश्चन के 8 पार्ट में हमें जो सीरीज़ दी गई है वो है -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2, यानी कि सभी नंबर सेम राइट है। अब हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a2 - a1 से, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a3 - a2 से, और फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a4 - a3 से। तो आप देखिए हर बार जो हमारे पास सभी जो नंबर है यानी a1, a2, a3, a4 सभी सेम है, तो एक बार जो आंसर निकल के आएगा वही आंसर हमें दोनों बार से निकल के आएगा। तो आप देखिए a2 की वैल्यू -1/2 माइनस ये वाला -1/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि -1/2 प्लस 1/2, तो प्लस का 1/2 से माइनस के 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जो सिनेरियो यहाँ पे हुआ है सेम केस यहाँ पे होगा, सेम केस यहाँ पे होगा, यानी दोनों बार हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP फॉर्म होगा, और जब AP फॉर्म होगा तो हमें आगे के 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। तो 3 टर्म्स निकालने के लिए क्या करना होगा, यानी a5 निकालना होगा। a5 के लिए a4 में यानी -1/2 में 0 ऐड करना होगा, तो कितना आ जाएगा, -1/2। अगेन हम a6 निकालने के लिए उसमें 0 ऐड करेंगे तो फिर से -1/2 आ जाएगा। a7 निकालने के लिए भी -1/2 में 0 ऐड करेंगे तो फिर से -1/2 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारे जो सभी टर्म्स हैं वो क्या होंगे, -1/2 ही होंगे। a6 भी -1/2 होगा और a7 भी -1/2 होगा। फोर्थ क्वेश्चन के 9th पार्ट में जो हमें सीरीज़ दी गई है वो है 1, 3, 9, 27। तो यहाँ पे पता करेंगे AP है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले कॉमन डिफरेंस a2 - a1 से निकालेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a3 - a2 से, और फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a4 - a3 से। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। a2 की वैल्यू है 3, a1 की वैल्यू है 1, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। फिर देखिए a3 की वैल्यू है 9, a2 की वैल्यू है 3, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। a4 की वैल्यू है 27 और a3 की वैल्यू है 9, 27 में से 9 जाएगा तो 18 बचेगा। यानी कि यहाँ पे हर बार कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसीलिए ये एक AP कभी भी नहीं हो सकता, और जब AP नहीं है तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। फोर्थ क्वेश्चन के 10th पार्ट में जो सीरीज़ दी गई है वो है a, 2a, 3a, 4a। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये AP है या नहीं, तो फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे a2 - a1 से, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a3 - a2 से, और फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a4 - a3 से। तो a2 और सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो a2 की वैल्यू है 2a, a1 की वैल्यू है a, 2a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a बचेगा। a3 की वैल्यू है 3a और a2 की वैल्यू है 2a, 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा, a बचेगा। फिर यहाँ पे a4 की वैल्यू है 4a और a3 की वैल्यू है 3a, तो 4a में से 3a जाएगा तो कितना बचेगा, a बचेगा। यानी हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है यानी AP फॉर्म हो रही है, और जब AP फॉर्म हो रही है तो हम आगे के 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। यानी हमें a5 निकालना होगा, तो a5 के लिए a4 प्लस कॉमन डिफरेंस d, क्योंकि ऑलरेडी 4 टर्म्स हमें गिवन है। 5th टर्म निकालने के लिए 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो 4th टर्म है हमारा 4a और कॉमन डिफरेंस है a, तो हमारा 5th टर्म आ गया 5a। अब a6 निकालने के लिए 5th टर्म में a5 में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा, तो a5 तो है 5a, अभी हम लोगों ने निकाला यहाँ पे, और कॉमन डिफरेंस है a, तो 5a और a कितना हो गया, 6a। a7 निकालने के लिए a6 में कॉमन डिफरेंस d ऐड करेंगे, तो a6 अभी निकाला हमने 6a, और 6a में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7a आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का 10th पार्ट का जो हमारा कॉमन डिफरेंस का आंसर है वो है a, और 5th टर्म है 5a, 6th टर्म है 6a, 7th टर्म है 7a। फोर्थ क्वेश्चन के 11th पार्ट में जो सीरीज़ दी गई है वो है a, a², a³ a की पावर 4। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना होगा ताकि हम पता कर सकें ये सीरीज़ AP है भी या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस हम सबसे पहले निकालेंगे a2 - a1 से, फिर हम फाइंड आउट करेंगे a3 - a2 से, और फिर फाइंड आउट करेंगे a4 - a3 से। तो a2 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे a² माइनस a1 की वैल्यू है a, इसी तरह से a3 की वैल्यू है a³ और a2 की वैल्यू है a²। इसी तरह से a4 की वैल्यू रख दी a की पावर 4 और a3 की वैल्यू रख दी a
क्यूब। अब देखिए इन सभी में हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन ए स्क्वायर और ए में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो जब इसका डिवाइड देंगे यहाँ बचेगा ए, माइनस इसमें देंगे डिवाइड तो यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे भी इसी तरीके से देखिए क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है यहाँ पे, जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ डिवाइड देंगे तो ए बचेगा, माइनस इसमें डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा। सिमिलरली इसमें कॉमन लेंगे तो ए क्यूब कॉमन है, ए क्यूब का डिवाइड ए की पावर 4 में देंगे तो ए बचेगा, माइनस ए क्यूब का ए क्यूब में देंगे तो 1 बचेगा। यानी आप देख सकते हैं कि सब हर एक बार हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे ए ब्रैकेट ए माइनस 1 है, यहाँ पे ए स्क्वायर ब्रैकेट ए माइनस 1 है, और यहाँ पे ए क्यूब ब्रैकेट ए माइनस 1 है। तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग होने की वजह से ये ए पी बन ही नहीं रहा है, इसलिए हम इसे आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के 12th पार्ट में हमें जो सीरीज़ दी गई है वो है √2, √8, √18 एंड √32। इस सीरीज़ को फाइंड आउट करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर होगी तो हमें कॉमन डिफरेंस और उसके आगे के 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये एपी है भी या नहीं। तो एपी निकालने के लिए एपी है या नहीं इसके लिए कॉमन डिफरेंस को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करके, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट करके। तो A2 A1 बाकी सबकी हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो A2 की वैल्यू है √8 माइनस A1 की वैल्यू है √2। इसी तरह से A3 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे -18, A2 की वैल्यू है -√8। इसी तरह से अब यहाँ पे A4 की वैल्यू है √32 माइनस A3 की वैल्यू है √18। तो हमने सभी की वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सबका अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व करने से मेरा मतलब है कि अब इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 2 8, 4 × 2 के मल्टीप्लाई में हम इसे राइट कर सकते हैं। तो जब हम इसे 4 × 2 के मल्टीप्लाई में राइट करेंगे, यानी 8 को हमने फॉर्म बदल के लिखा 4 × 2 माइनस √2। तो देखिए √, से ये 4 बाहर निकल आ जाएगा और ये हो जाएगा 2√2। 2 अंदर रह जाएगा और 4 √, बाद से बाहर निकल आएगा 2 आ जाएगा माइनस √2। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारे पास कॉमन नहीं, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2√2 में से 1√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। यानी कि फर्स्ट केस से जो हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो √2 है। अब इसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसे राइट कर सकते हैं 9 2 18 माइनस इसे राइट कर सकते हैं 4 2 8। तो यहाँ पे भी देखिए 9 बाहर निकल आएगा, ये हो जाएगा 3√2 माइनस 4 बाहर निकल आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। तो 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, √2 बचेगा। इसी तरह से इसे देखिए यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 16 2 32 और √18 को हम राइट कर सकते हैं 9 2 18। तो जब हम 16 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 माइनस 9 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। तो 4√2 में से जब 3√2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा क्या, √2। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों केस का जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। यानी ये जो सीरीज़ है ये एक एपी की सीरीज़ है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, यानी इसके आगे के 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। यानी अब हमें A5 निकालना होगा। तो A5 के लिए क्या करना है हमें कि A4 में यानी √32 में हमें कॉमन डिफरेंस D ऐड करना है। तो A5 निकालने के लिए A4 में हम कॉमन डिफरेंस D ऐड करेंगे। तो A4 की वैल्यू है √32 प्लस कॉमन डिफरेंस है √2। तो इसका फॉर्म बदल के राइट कीजिए। क्या राइट किया था आपने √2 को, √32 को हमने जब फॉर्म बदला था तो क्या राइट कर लिया था, 4√2 राइट कर लिया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4√2 प्लस √2। तो 4√2 और 1√2 क्या हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि सीरीज़ हमें इस तरह से नहीं दी हुई है तो हम इसे थोड़ा सा बदल के लिखेंगे। कैसे करेंगे, जब हम √ के अंदर से डिजिट लेके आते हैं तो वो स्क्वायर रूट में राइट होती है। तो यहाँ पे अगर हम इस डिजिट को स्क्वायर के रूट के अंदर ले जाना चाहते हैं तो हमें इसका स्क्वायर करना होगा। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 25 इसके अंदर जाएगा तो 25 2 50 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें मिलेगा √
अब इसी तरीके से A6 निकालेंगे। A6 निकालने के लिए A5 में कॉमन डिफरेंस D ऐड करेंगे। तो A5 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, √50, जिसका फॉर्म क्या था, 5√2 था पहले। तो अभी हम इसे इसी तरह से रखते हैं, 5√2 प्लस कॉमन डिफरेंस D कितना है, √2 है। तो 5√2 और √2 कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। अब इस 6√2 में हमें इस 6 को स्क्वायर रूट के अंदर करना है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 6 6 36 हो जाएगा और 36 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा √72। अब A7 निकालना है। तो A7 के लिए A6 में कॉमन डिफरेंस D ऐड करना होगा। A6 कितना है हमारा, 6√2 है, प्लस कॉमन डिफरेंस है √2। तो 6√2 में √2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7√2। और जब इस 7 को रूट के अंदर ले जाना है तो हो जाएगा 49। और 49 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे हम √98। तो इस तरह से हमने इसका कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया और आगे के 3 टर्म्स भी हमने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। फोर्थ क्वेश्चन के 13 पार्ट में जो सीरीज़ दी गई है वो है √3, √6, √9 एंड √12। इस सीरीज़ में पता करना है कि ये AP है या नहीं। तो फिर वही सेम मेथड, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 से, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2 से, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A4 माइनस A3 से। तो A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू रख देते हैं। √6 में से √3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। A3 यानी कि √9 में से √6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। A4 की वैल्यू √2 में से A3 यानी √9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखने में लग रहा है कि कॉमन डिफरेंस सबका अलग अलग है। तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, देख लेते हैं थोड़ा सा इसे और हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं। इस 6 को राइट कर सकते हैं √3 इंटू √2, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई जब √2 में कराएंगे तो √6 ही आएगा। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं √3 √2 माइनस √3। तो देखिए √3 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, √2 बचेगा जब हम डिवाइड देंगे, और माइनस यहाँ पे √3 का इसमें देंगे तो 1 बचेगा। यानी यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस निकाला हमने सिंप्लीफाई करके वो है √3 ब्रैकेट √2 माइनस 1। सिमिलरली इसको भी हम राइट कर सकते हैं √3 इंटू √3 माइनस, इसे तो हमने ऑलरेडी राइट किया हुआ है √3 इंटू √2। तो आप देखिए इसमें फिर से √3 कॉमन है, √3 हमने कॉमन ले लिया और अब जब हम डिवाइड देंगे √3 का तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3 बचेगा। इसी तरह से ये वाले √3 का इसमें डिवाइड देंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कुछ और आ रहा है और यहाँ पे कुछ और आ रहा है। सिमिलरली √12 को हम राइट कर सकते हैं √3 इंटू √4 माइनस √9 को अभी हम लोगों ने राइट किया था √3 इंटू √3। अब देखिए यहाँ पे भी फिर से अगेन √3 कॉमन है, जब हम √3 का डिवाइड देंगे यहाँ बचेगा √4, √3 का यहाँ डिवाइड देंगे तो √3 बचेगा। यानी कि तीनों केस का जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये एक AP नहीं है, और जब AP नहीं है तो हमें आगे के 3 टर्म्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन के 14th पार्ट में हमें जो सीरीज़ दी है वो है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो पता करना है कि ये AP है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम A2 माइनस A1 से, फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2 से, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A4 माइनस A3 से। तो A2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, A3 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस A2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, A4 की वैल्यू है 7 का स्क्वायर माइनस A3 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 1, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी कि इस केस से जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 8। अब इसमें देखिए 5 5 25 माइनस 3 3 9, तो 25 में से 9 जाएगा, बचेगा 16। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 16 आ रहा है, अलग आ रहा है कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से इसमें देखिए 7 7 49, 5 5 25, तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा है। तीनों केस में कॉमन डिफरेंस हमारा अलग आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज़ कभी भी एक AP नहीं बन सकती। फोर्थ क्वेश्चन के 15 पार्ट में हमें जो सीरीज़ दी गई है वो है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73।
3। तो अब हम यहाँ पे इस सीरीज़ को सॉल्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ये ए पी है या नहीं। तो फिर वही सेम मेथड है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 से, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2 से, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A4 माइनस A3 से। तो A2 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, A3 की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, A2 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, A4 की वैल्यू है 73 और A1 की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिए इसे, 5 5 25 माइनस 1, 25 में से 1 जाएगा, आएगा 24। फिर यहाँ पे देखिए 7 7 49, 5 5 25। तो 49 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 24, यानी कि पहले दो केस का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। अगेन देखिए यहाँ पे हो जाएगा 73 माइनस 7 7 49। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि हमारे तीनों केस का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, 24 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस तो हो गया 24। अब हमें इसके आगे के 3 टर्म्स और निकालने होंगे। तो 4th टर्म तक तो दिया गया है, 5th टर्म के लिए आपको 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा, यानी 4th टर्म हमारा है 73 में आपको 24 ऐड करना है। ऐड करेंगे 4 3 7 7 2 9, तो 5th टर्म आ गया 97। 6th टर्म के लिए 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे अगेन। तो 5th टर्म है 97 और कॉमन डिफरेंस है 24। ऐड किया तो 7 4 11 की 1, कैरी आई 1, 9 और 1 10 और 2 12, तो ये हो गया 121। अब देखिए A7 निकालने के लिए A6 प्लस कॉमन डिफरेंस D करना होगा। तो A6 की वैल्यू है 121 प्लस कॉमन डिफरेंस है 24। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 और 1 5, 2 और 2 4 और ये आ जाएगा 145। तो हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लिया 24 और हमारे आगे के 3 टर्म्स होंगे 97, 121 एंड 145।